So hello, good evening everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So बच्चे, बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किए, कमेंट किए, टीम को कॉल किए कल से कि सर हमने CUET नहीं भरा है, 2026 के लिए पाप हो गया है, तो इसका कुछ प्रायश्चित करने को मिलेगा। जी हां, आप लोगों ने अगर CUET नहीं भरा है तो अब आपके हाथ में एक इम्तहान है IPU-CET। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेजेस, टॉप कॉलेजेस हैं दिल्ली के अंदर, ये आते हैं। ये जरूर से जरूर फील कर दो। ये यूनिवर्सिटी फेमस है अपने बीकॉम ऑनर्स और BBA के कोर्सेज के लिए, जिसके लिए आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी फेमस हुआ करती है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताऊंगा कि अगर आपको इस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए पढ़ना है तो आपको सेम CUET के कोर्स में एनरोल करना पड़ेगा। चाहे आप प्रीमियम बैच में एनरोल कर सकते हैं या आप प्लस बैच में एनरोल कर सकते हैं। याद रखना, बैच 1 शुरू हो रहा है 30th ऑफ मार्च से और बैच 2 शुरू होने जा रहा है 7th ऑफ अप्रैल से। और जब IPU-CET की बात होती है तो मैं अपने सबसे धुरंधर टीचर से यह वीडियो बनवाना चाहता हूं। तो अब आएंगे ऋतिक सर और वो आपको बताने जा रहे हैं कि IPU-CET में कैसे जाना है, कैसे फॉर्म फिल करना है। सारी डिटेल्स ओवर टू ऋतिक सर नाउ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बात करने वाले हैं किस तरीके से आपको IPU-CET को क्रैक करना है। ये CUET से कैसे डिफरेंट होता है, इसके बारे में बात करेंगे। कौन से कॉलेजेस आपको टारगेट करने चाहिए और पैटर्न क्या होने वाला है, हर एक बात को मैं आपको बताने वाला हूं। और क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, हर एक बात को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है ऋतिक राज और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके जाना। क्या कर रहे हैं हम टारगेट? हम कर रहे हैं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जिसको आप GGS IPU भी बोलते हो। अब इसमें क्या एडवांटेजेस है? सबसे बड़ा एडवांटेज है ये NAAC A++ अक्रेडिटेड है। अब अक्रेडिटेशन से क्या होता है? एक बॉडी है जहां पे आपको पता चलता है कि कॉलेज कितना अच्छा होता है, और ये NEP 2020 को फॉलो करती है, जो आपको एक मल्टी डिसिप्लिनरी एडवांटेज भी देता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है, और बिजनेस एनालिटिक्स, AI जो भाई बहुत जरूरी है आज आगे बढ़ते हुए, वो भी आपको प्रोवाइड करता है। तो ये इसका करिकुलम है ओवरऑल एंड ऑल। उसके बाद हमारे पास 50+ कॉलेजेस हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर, बहुत सारी सीट्स हैं, अच्छे कॉलेजेस हैं, बुरे कॉलेजेस तो नहीं कहेंगे, एवरेज कॉलेजेस कह सकते हैं। तो हर बात को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो NEP 2020 क्या है, इसको समझ लेते हैं। अगर आपने 1 साल किया, आपको नहीं अच्छा लगा, आपने 1 साल में छोड़ देना है और आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपने 1 साल इस डिग्री को परस्यू किया था। अगर आपने 2 साल कंप्लीट कर दिए तो आपको एक डिप्लोमा अवार्ड किया जाएगा, और 3 साल अगर आपने कंप्लीट किए तो आपको एक डिग्री मिल जाएगी जो एक स्टैंडर्ड डिग्री कहलाती है। अब इस डिग्री को कंप्लीट करने के लिए कुछ क्रेडिट्स चाहिए होते हैं, जो जनरली इस केस में 136 क्रेडिट्स होते हैं। और अगर आपको 4 ईयर प्रोग्राम भी करना है, जिसमें आपका BBA ऑनर्स विद रिसर्च आएगा, इसमें आपको 176 क्रेडिट्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके भी अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, जिसको हम किसी डिफरेंट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि दिस इज थ्रू आउट। कोई भी आप कोर्स करते हो, 4 साल का कोर्स करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अपने आप में एक बहुत बड़ा डिबेट है। आगे बढ़ते हैं कि आप क्या चूज करो। सबसे बेसिक आइडिया देता हूं। अगर आप 3 ईयर BBA और 4 ईयर BBA, हम BBA की बात कर रहे हैं, BCom BA कुछ नहीं। अगर आप BBA की बात करोगे तो आपको ये टोटल 136 क्रेडिट्स होंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका सिंगल मेजर है, कुछ इंटर्नशिप्स होंगे, कुछ इलेक्टिव्स होंगे। स्ट्रैटेजिक आउटकम क्या है? अगर आपको MBA करना है, लॉन्ग टर्म में कैट देके IIMs में जाना है, तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है, और जॉब्स मिल जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, डिग्री मिलती है, एक स्टैंडर्ड BBA डिग्री आपको यहाँ पे मिलती है। अगर आप 4 साल का BBA करते हो तो आपको इसमें एडिशनल मेजर्स करने होते हैं, कुछ माइनर पेपर भी होते हैं, और इसमें आपको डुअल स्पेशलाइजेशन का पोटेंशियल भी मिलता है। क्या आउटकम्स है? अगर आपको डीप कॉर्पोरेट स्पेशलाइजेशन करना है, प्रेफर्ड बाय टॉप टियर रिक्रूटर्स फॉर नीश रोल्स, मतलब इसमें तो MBA करना पड़ेगा, एनीवेज करोगे, पर हो सकता है आपके नीश फील्ड को देखते हुए यहां से आपकी हायरिंग डायरेक्टली हो जाए। इसकी डिग्री मिलेगी आपको BBA ऑनर्स विद रिसर्च की। तो डिग्री का डिफरेंस है 3 साल और 4 साल में। अब क्या स्पेशलाइजेशन है? कुछ इसके मेजर कोर्सेस है, जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, इंटरनेशनल बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये इसके मेजर्स हैं। प्लस इसके साथ साथ आप कुछ इलेक्टिव्स भी ले सकते हो, या माइनर्स कह सकते हो, आप इनको ले सकते हो। इसमें एनालिटिक्स आता है, AI ML आता है, फिर कंटेंट मार्केटिंग जो बहुत ही फेमस है आजकल, रिटेल एंड मॉल मैनेजमेंट, और बिजनेस सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट मूविंग ऑनवर्ड्स। तो दोनों चीजों को आप वे इन करो, अपने ऑप्शंस देखो।
और आपको अभी चूज नहीं करना कि हमें 4 साल का करना है या 3 साल का करना है। यू कैन गो इन द कॉलेज देन चूज आफ्टरवर्ड्स। 3 साल में आपकी डिसीजन, 30 साल बाद अपनी डिसीजन ले सकते हो। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। इसमें और भी कुछ कोर्सेस है जैसे बीबीए सीएम, जिसको कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड मैनेजमेंट कहते हैं। इसमें बेसिकली आपका मैनेजमेंट और टेक्निकल स्किल्स को मिक्स करके आपको पढ़ाया जाता है। फिर इंटीग्रेटेड बीबीए एमबीए प्रोग्राम भी ये ऑफर करते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस बीबीए प्रोग्राम। इसमें आपको 5 साल का कोर्स मिलेगा, लेकिन मेरे पर्सनल ओपिनियन ये है कि आपको एमबीए अगर करना है तो टॉप आईआईएम से करो, या एमडीआई या एफएमएस या एसपी जैन से, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा इन द लॉन्ग रन। नॉट बैड बट बेटर ऑप्शंस आर अवेलेबल। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी चॉइस करना। अब आपको कौन सा कोड यहां पे करना है, क्योंकि भाई आपका कॉमन पेपर होता है IPU CET करके। अब इसमें बहुत सारे प्रोग्राम कोड हैं, आपको कौन सा प्रोग्राम कोड भरना है वाइल फिलिंग अप द फॉर्म, इट इज 125। सो आप चाहे 5 साल का बीबीए एमबीए करो या बीबीए उसके अलाइड प्रोग्राम जो मैंने अभी आपको दिखाए, आपका कोड होने वाला है 125। इसके 2 पेपर्स होंगे, CET और CUET। जो आपने CUET का फॉर्म भरा है उसमें भी आप एलिजिबल हो, लेकिन किस तरीके से वो समझ लेते हैं पहले। अगर आप IPU CUET देते हो तो ये यूनिवर्सिटी इस एग्जाम को प्रेफर करती है कि भाई हमारा एग्जाम है, हम अपने हिसाब से ले रहे हैं तो हम इसी को प्रेफर करेंगे। तो जितनी भी प्राइमरी सी टॉप कॉलेजेस, अगर आपको IPU के टॉप कॉलेजेस चाहिए, यूनिवर्सिटी है इसके टॉप कॉलेजेस अलग अलग हैं, तो अगर आपको इसके टॉप कॉलेजेस चाहिए तो आपको IPU CET ही देना चाहिए। इसमें टोटल 15 से 16,000 लोग अप्लाई करते हैं और इट इज मैंडेटरी अगर आपका बीबीए टॉप कॉलेजेस से टॉप चॉइस है तो। अगर आपको एक बैकअप ऑप्शन की तरह IPU को ट्रीट करना है तो आप CUET से भी जा सकते हो, इट्स अ सेकेंडरी और बैकअप रूट। और ये तभी फिल होती है जब सीट्स बच जाती हैं आफ्टर दिस। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको IPU में जाना है तो आपको इनका स्पेसिफिक एग्जाम देना पड़ेगा। इसमें आपको कौन से पेपर्स में एग्जाम देना है, इंग्लिश, BST और GT, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो GAT बोलो, GT बोलो, जनरल टेस्ट बोलो, व्हाटएवर इट इज, तो GT को आपको यहां पे पढ़ना पड़ेगा फॉर दिस। अब GT इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज IPU CET में भी आता है, तो पेपर पैटर्न भी इसका हम एक बार समझ लेते हैं। तो आपको क्या करना है, 2500 रुपए इसकी फीस है, आपको इसमें फॉर्म भरना है, फिर आपको एडमिट कार्ड आएगा, एग्जाम देना है, और 2500 रुपए में आपका काउंसलिंग फी भी इंक्लूडेड होती है, आपका एग्जाम फी भी इंक्लूडेड होता है। तो दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। अब इसमें सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, आपको कहीं जाना नहीं होता है। आपको टॉप 5 कॉलेजेस में अपनी प्रेफरेंस डालनी होती है कि मेरी प्रेफरेंस 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है। कॉलेज का नाम मैं भी आपको बता देता हूं, और अपना भाई देख लो क्या कन्वीनियंस है, किस कॉलेज में तुमको जाना है, कौन सा प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, उसके बेसिस पे चूज करना। मैं बीबीए के एग्जांपल को लेकर कर रहा हूं क्योंकि इसका बीबीए बहुत अच्छा है। अब यहां पे देखो आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आपको ये फॉर्म भरना है, आपका क्लास 12th कंप्लीट होना चाहिए, या 12th में हो भी तो चलेगा, आप एग्जाम दे रहे हो, दैट इज कंप्लीटली फाइन। 50% एग्रीगेट, ये बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स को लेता है। हर जगह एग्रीगेट मार्क्स होते हैं, लेकिन यहां पे आपको बेस्ट 4 के एग्रीगेट बोला और उसमें भी 50% चाहिए, तो सही है। इंग्लिश इज कंपलसरी, इंग्लिश होना चाहिए आपके पास। तो अगर आप ISC बोर्ड से तो वो तो मैंडेटरी होता ही है, CBSE बोर्ड से तब भी इंग्लिश तो पढ़ाया जाता ही है, तो इंग्लिश का कोई टेंशन नहीं है। इट कैन बी कोर, इट कैन बी इलेक्टिव, इट कैन बी फंक्शनल, बट इंग्लिश मस्ट बी प्रेजेंट। रिक्वायरमेंट नंबर 4 क्या है, 5% मार्क्स रिलैक्सेशन मिलता है फॉर SC ST कैंडिडेट। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग जो आपको मिलेगा। अब आपका क्या टेक अवे, अगर आपका क्लास 12 बोर्ड मार्क्स एक सेकेंडरी बेस लाइन है, मतलब यहां पे कोई सेंस नहीं है, 50% मार्क्स चाहिए, यू आर इन। तो अगर आप गलती से एग्जाम्स बहुत खराब चले गए हैं, लग रहा है टॉप कॉलेज हमको लेगा ही नहीं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि ये कंप्लीटली अपने एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन लेता है। तो दिस अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। अब इसके देख लेते हैं, 400 नंबर का ये एंट्रेंस टेस्ट होता है। इस टेस्ट में क्या क्या आता है और क्या क्या उसको नाम दिया गया है। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, 100 में से 25 क्वेश्चन इसके होते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा, जंबल, सिनोनिम, एंटोनिम्स आते हैं, ये बड़ा फेमस है, जहां पे भी आप इंग्लिश का टेस्ट दोगे ये आएगा ही आएगा। फिर जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होते हैं, इसमें स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स दोनों आता है। तीसरा है लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी, बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जितने भी लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो। और चौथा सेक्शन जो ये बोलते हैं वो होता है मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन एप्टीट्यूड, बट ये फेक आईडी से आया है, इसका रियल आईडी है क्वांट्स। तो ये क्वांट हैवी यानी मैथमेटिक्स हैवी होता है। इस बात को अगर बच्चे नहीं समझते, बोलते रहे मैनेजमेंट कम्युनिकेशन ही तो है, लेकिन ये बेसिकली मैथ हेवी सेक्शन होता है, तो इस बात को बहुत ध्यान से समझो। सो वी हैव 100 क्वेश्चंस इन टोटल, +4 फॉर करेक्ट मार्क्स, -1 फॉर रॉन्ग मार्क्स, रॉन्ग क्वेश्चन, एंड 400 टोटल मार्क्स। टोटल 400 नंबर का है, ऑफलाइन फॉर्मेट इसका होता है। अब समझते हैं कि अंदर की बात क्या है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। अंदर की बात यह है कि ऑफिशियल नैरेटिव में ये बोलते हैं कि ये तो मैनेजमेंट कम्युनिकेशन एप्टीट्यूड है, बट रियलिटी में वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है।
और इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दूसरा, फॉल आउट स्टूडेंट हु सेल्फ प्रिपेयर ओनली फॉर बिजनेस एप्टीट्यूड फेसेस अ मासिव डिसएडवांटेज। अगर आप बिजनेस एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कर रहे हो खुद से, तो आप यहां पे प्रॉब्लम फेस करोगे ही करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि एक्चुअल में पेपर में क्या है। उन्होंने तो लिख दिया, आपने पढ़ लिया, लेकिन क्वांट्स तो पढ़ा ही नहीं। सर क्वांट्स तो आता ही नहीं है। बिल्कुल आता है, इट्स मैथमेटिक हैवी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात होती है। सो आपको टारगेट कितना करना है? ऑब्वियसली टारगेट तो हमेशा फुल मार्क्स से करना चाहिए, है ना, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा नहीं होता। फुल मार्क्स आने बहुत ही रेयर होते हैं, आते हैं बट बहुत रेयर आते हैं। और आप सब लोग, ये स्कूल एग्जाम से बहुत ही डिफरेंट होता है। याद रखना, आप अगर 360 प्लस स्कोर करते हो तो टॉप 100 रैंक में हो। अब ये नंबर बदल सकता है, याद रखना, बिकॉज दिस डिपेंड्स ऑन द डिफिकल्टी ऑफ द एग्जाम। ये फिक्स नहीं होता, एक जनरल आइडिया होता है। तो 360 प्लस आप स्कोर करते हो, मतलब यू हैव टू स्कोर 90 क्वेश्चंस करेक्ट टू बी इन द टॉप 100 रैंक। फिर अगर आप 340 से 360 के बीच में हो तो 300 रैंक के अंदर आओगे। सोचो इतने 20 नंबर में कितना डिफरेंस आता है। फिर अगर आप 320 से 340 हो तो टॉप 500 रैंक में, इसमें आपको अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। तो 320 प्लस मस्ट बी योर टारगेट, यानी 80 क्वेश्चंस मस्ट बी करेक्ट। तो ये पेपर पूरा पूरा एक्यूरेसी बेस्ड पेपर है, जितना एक्यूरेट आप हो उतना अच्छा। फ्लक्चुएशंस तब हो सकते हैं जैसे एग्जाम डिफिकल्टी बढ़ गई या घट गई। अगर एग्जाम डिफिकल्ट होगा सो दिस कट ऑफ विल गो डाउन, एग्जाम इजी होगा कट ऑफ विल गो हाई। इट्स दैट सिंपल, बहुत ही सिंपल सी बात है भाई। तो 320 इजीली सिक्योर किया जा सकता है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते। इंग्लिश में और लॉजिकल रीजनिंग में फुल क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस तो आपके फ्री के हो ही जाते, तो अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। फिर हमें क्या, कौन से कॉलेजेस को टारगेट करना है अंडर दिस? तो प्रीमियम में कुछ आते हैं। प्रीमियम में 4 इंस्टीट्यूट्स हैं, यूएसएमएस, एमएसआईटी, वीआईपीएस और जेआईएमएस। आप इनके नाम देख लो। विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है। ये लॉ के लिए भी बहुत अच्छा कॉलेज है और बीबीए के लिए भी बहुत अच्छा कॉलेज है। टॉप 4 आपकी चॉइस होनी चाहिए। ऑर्डर आप अपने हिसाब से देख सकते हो, अपनी रिसर्च खुद से थोड़ी करो। आपके प्रेफरेंसेस को कौन सा कॉलेज कर रहा है, कैसी फैकल्टी है, कैसा इंफ्रा है, सो एवरीथिंग यू शुड रिसर्च ऑन योर ओन। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं। ये टॉप 10 टीयर में आते हैं, MAIT, RDIS, IITM और JIMS कालका जी। तो JIMS हमारे पास 2 हैं, एक रोहिणी वाला और एक कालका जी वाला। दोनों अच्छे हैं बट ये बेटर है। तो कैंपस प्लेस पे बहुत डिपेंड करता है। जैसे कि IIM लखनऊ का लखनऊ कैंपस और नोएडा कैंपस, दोनों IIM लखनऊ है, लेकिन बढ़िया बढ़िया कौन सा है? IIM लखनऊ का लखनऊ कैंपस। तो दोनों का सेम नाम सेम चीज है, लेकिन प्लेस मैटर्स, लेगेसी मैटर्स। इसीलिए अपनी चॉइस सही से समझना, खुद से जरूर इसमें रिसर्च करना। फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ प्लेसमेंट की रियलिटी चेक, कितना आप पैसा कमा सकते हो, ये सब जानना चाहते हैं कि एक कॉलेज से पढ़ने के बाद हमारा ROI कितना होगा, क्या हमारा बेनिफिट है, क्या हमारे नुकसान है, सब देखना जरूरी होता है। तो पोटेंशियल क्या है? तो 8 से 10 LPA का इनका हाईएस्ट पैकेजेस है, जाइडस एट MSI, स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड्स वीआईपीएस एंड JMS रोहिणी। तो ये VIPS और JMS में जाइडस कंपनी है, जाइडस MSI में ज्यादा आती है, और बाकी और अच्छे कॉलेजेस हैं जिसमें आपको 8 से 10 LPA के बीच में मिल जाएगा पैकेज। तो बढ़िया है, इसको प्रेफर कर सकते हो। एवरेज यहां पे 3.6 से 6 के बीच में डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज। ठीक है, उसके बाद 15,000, ये क्या लिख दिया है भाई? ये हमारे एडिटर साहब ने कुछ मिस्टेक कर दी है, इसको आप इग्नोर करो, कोई बात नहीं, मतलब उससे होना चाहिए। 15,000 रुपए पर मंथ का इंटर्नशिप स्टाइपेंड है। तो इंटर्नशिप स्टाइपेंड, आप अगर इंटर्नशिप करने जाओगे 15,000 मिल रहे हैं तो कुछ बुरा नहीं है। पढ़ते पढ़ते आप इंटर्नशिप कर रहे हो और उसमें 15,000 भी कमा रहे हो, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। उसके बाद रियलिटी क्या है? देयर इज अ जीरो प्लेसमेंट डेंजर, अनप्लेस्ड स्टूडेंट एग्जिस्ट इन आईपी यूनिवर्सिटी टुडे। दैट इज ट्रू। ऐसा नहीं है कि सबकी प्लेसमेंट लग ही जाती है, और दैट इज ट्रू फॉर एवरी कॉलेज। क्योंकि ब्लाइंडली हम लोअर टियर कॉलेजेस चूज करते हैं बिना एनालाइज किए कि हमारे प्रोस क्या है, हमारे कॉन्स क्या हैं, और वो हमारे स्ट्रेंथ्स उस यूनिवर्सिटी से, उस कॉलेज से अलाइन करते हैं या नहीं करते। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशलाइजेशन सही से चूज करना, जो इंपॉर्टेंट है, जो जरूरी है, जो ट्रेंडिंग है। हमेशा ट्रेंड मत देखो, लॉन्ग टर्म देखो, क्योंकि तुम आज नहीं निकल जाओगे। तुम 3 साल तुमको लगेगा ग्रेजुएशन में, तो 3 साल बाद भी वो चीज रिलेवेंट होगी जो आज है या नहीं, ये भी आपको खुद से रिसर्च करना है। और इंटरडिपेंडेंट स्किल्स बिल्डिंग नहीं करते बच्चे, दैट्स अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम, कि आप स्किल्स डेवलपमेंट पे फोकस ही नहीं करते हो। आपको लगता है बस हम कॉलेज में चले जाएंगे, टॉप का पैकेज उठाएंगे, बस मजेदार। ऐसा नहीं होता। सो कोई भी कॉलेज में जाओ, आपको जॉब गारंटी नहीं मिलती है। यू हैव टू डेवलप योरसेल्फ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब देखो, क्या आपको हाई पैकेज चाहिए तो क्या चाहिए? आपको IPU के अच्छे कॉलेज में जाना है। अच्छी रैंक मींस बेटर कॉलेज, मींस बेटर प्लेसमेंट। एलीट कॉलेज मिल गया तो भाई आपका
आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा, आपको खुद में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई कॉलेज अच्छा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बहुत ही स्ट्रैटेजिक मेजर और माइनर आपको चूज करना है और आपको अपना इंडिपेंडेंट स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना है। अगर आप एक भी इस चीज में से मिस करते हो तो आपका पूरा इक्वेशन कोलैप्स हो जाएगा। इसीलिए वो मल्टीप्लीकेशन साइन है, एनीथिंग बेस्ट इनटू जीरो इज जीरो ओनली। तो आपको हर चीज पे इंडिविजुअली फोकस करना है, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप मैं आपको एक आईपीसीईटी का एक ओवरव्यू दे पाया। इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 31 मार्च, तो जाके अप्लाई कर दो। आईपीयू वेबसाइट डाल देना या गूगल सर्च कर लेना, या मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगा, आप अप्लाई कर सकते हो। इट्स अ वेरी वेरी गुड कॉलेज फॉर बीबीए। अगर आपके बोर्ड में मार्क्स कम है तो यू शुड डेफिनेटली अप्लाई इन दिस कॉलेज, बिकॉज कंप्लीटली ये एंट्रेंस बेस्ड आपका सिलेक्शन होगा। सो बच्चों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्टर करना है। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आपको ऐसे ipu.admission.nic.in वेबसाइट पे जाना है। टाइप करने में मेहनत लग रही है, कोई बात नहीं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आपको इस IPU रजिस्ट्रेशन पे जाना है। अगर आपको ब्रोशर पढ़ने हैं, यूजी ब्रोशर खोल के आप इसको रीड कर सकते हो। ये आपका ब्रोशर है, इसमें आपका प्रोग्राम कोड एंड एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू। तो हम बीबीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो बीबीए के लिए अप्लाई करते हुए हमेशा हमको याद रखना है कि प्रोग्राम कोड 125 हमें यूज़ करना है। सो यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे सारे प्रोग्राम कोड्स आपको मिलेंगे। बीबीए के लिए आपको 125 अप्लाई करना है। ये सीईटी के लिए अप्लाई, सीईटी से भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो आईपीयू रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो हमें एक नया टैब ओपन हो जाएगा। इसमें अपना यूज़र आईडी पासवर्ड हमें इनपुट करना है, देन आगे बढ़ना है। अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाना और इस पे आपको अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालना है। पहले सारे इन्फॉर्मेशन रीड कर लो कि क्या क्या चाहिए, आई एग्री पे क्लिक कर लो एंड नेक्स्ट आपको ये मिलेगा कि ये जो डिटेल्स मांग रहे क्यों मांग रहे हैं, आपका नाम क्यों चाहते हैं, आपके पापा का नाम क्यों चाहते हैं, आपकी मम्मी का नाम क्यों चाहते हैं। एवरीथिंग यू कैन रीड इफ़ यू वांट टू, बट यहाँ पे चेक ऑल करके आप आई एग्री करके आगे बढ़ना, सेव करके यस। अब इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, अपना नाम डालना है। सो लेट्स से मैं अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम डाल देता हूँ। यहाँ पे डमी बस कुछ भी डाल दे रहा हूँ। आपको एकदम सही डिटेल्स डालनी है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आप डिटेल्स हैं ध्यान से भरना। मोबाइल नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसी पे आपका OTP आएगा। ट्राई करो अपना अपने पेरेंट्स का नंबर यहाँ पे डालने का। मैं यहाँ पे भी एक रैंडम नंबर डाल देता हूँ, तो नंबर डाल दिया। और इसके बाद आपको ईमेल आईडी डालनी है, वो ईमेल आईडी डालनी है जिसका एक्सेस आपके पास हो और तुरंत आपको मिल जाए। तो यहाँ पे मैं एक रैंडम ईमेल आईडी डाल देता हूँ, शुभम सर की डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पे ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर डाला। देख के डालना, जो आप ईमेल आईडी डाल रहे हो उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, वरना आपको दिक्कत होगी। तो यहाँ पे मैं यूज़र आईडी चेक कर लेता हूँ, अवेलेबल है, बहुत अच्छी बात है। पासवर्ड डाल देता हूँ। तो पासवर्ड आप अपने मन का कुछ भी रख सकते हो और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड वो कर देना। यहाँ पासवर्ड मैच होना ज़रूरी है। फिर यहाँ पे कैप्चा डाल के आप आगे प्रोसीड करोगे। तो आपने जैसे ये किया, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और आप उस पर एक OTP आएगा। अब OTP डालते हुए मोबाइल पे OTP जो आएगा उसको भी सही से डालना है, ईमेल OTP को सही से डालना है। तो मोबाइल OTP यहाँ पे मैं डाल देता हूँ और ईमेल OTP भी आपको डालना है। तो ईमेल OTP भी यहाँ पे चलो फिल कर देते हैं, ईमेल चेक करके। दोनों चीज़ें डालने के बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालना है। इसके बाद वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट। तो फाइनल सबमिट करने के बाद आपके पास एक फॉर्म ओपन होगा, लॉगिन करना होगा, आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है। अब एप्लीकेशन नंबर कहाँ पे आएगा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भी आ जाएगा और ईमेल आईडी पे भी आ जाएगा। तो दोनों ही तरीके से आपको अपना आईडी एंड पासवर्ड, आपको पता है आईडी आप लोग उसमें देख सकते हो। यूज़र आईडी आपने जो रखा था, याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ईमेल पे चेक कर लेना। पासवर्ड जो आपने खुद बनाया था, तो ये अच्छी बात है कि आपको कुछ अलग से नहीं करना, बट इसको कहीं ना कहीं लिख लेना। सिक्योरिटी ऑडियो को हमें लिसन करना है और इसको साइन इन कर लेना है।
ऑथेंटिकेशन चाहिए, मोबाइल नंबर पे हम OTP भेज लेते हैं, OTP यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। ओके, तो OTP एंटर करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा फॉर्म दिखेगा। अब इनका एक कॉमन फॉर्म होता है, UG, PG, PhD, एवरीथिंग इन वन। तो आपको अपना कोड देखना है, प्रोग्राम कोड किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उसके बाद अपनी पर्सनल डिटेल्स को कर सकते हो। आप मल्टीपल प्रोग्राम्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अभी हम इंटरेस्टेड हैं BBA और अलाइड प्रोग्राम्स के लिए। यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ओपन है, इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हो, फिर 729195 आपने इनपुट किया। हम अपनी पर्सनल डिटेल्स को यहाँ पे करेंगे ओके। सबमिट बेसिक डिटेल्स आफ्टर जनरेशन टू कॉमन प्रोफाइल यू कैन अप्लाई मल्टीपल कोर्सेज टू सेम डिटेल्स। एक बार आपकी कॉमन प्रोफाइल बन जाएगी, आप मल्टीपल कोर्सेज में अप्लाई कर पाओगे। ये तो ऑलरेडी फिल्ड है, अपनी कैटेगरी डाल देना, जो भी कैटेगरी है याद सही डालना। और अगर आप जैसे ये डालोगे तो आपको कोई भी, अगर आप कैटेगरी डाल रहे हो एक्सेप्ट फॉर जनरल, तो उसका आपको सर्टिफिकेट करेंट ईयर का चाहिए होगा। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सोच समझ के यहाँ पे कैटेगरी डालना। यहाँ पे यस करके हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको अपना एड्रेस डालना है, तो एड्रेस मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ये एड्रेस वही होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड पे है। तो आधार कार्ड देखते हुए इसको फिल करना। डिस्ट्रिक्ट अपना सही से सेलेक्ट करना। पिन कोड, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन योर आधार कार्ड। अब इसमें सेव एंड नेक्स्ट करना। बहुत ज़्यादा देख लो मेहनत नहीं है, सिर्फ कुछ बेसिक डिटेल्स चाहिए। अब आपको अपनी एक फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है, तो यहाँ पे मैं एक फ़ोटोग्राफ अपलोड कर देता हूँ। फोटोग्राफ अपलोड हो गई। और इसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ या फिर 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। तो 10th की मार्कशीट यहाँ पे चलेगी, आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। चूज फाइल हम यहाँ पे कर लेते हैं। आई एम जस्ट अपलोडिंग डॉक्यूमेंट नंबर, मैं यहाँ पे रैंडमली डाल के सबमिट एंड प्रीव्यू करता हूँ। ओके, हमें सिर्फ JPEG फाइल चाहिए, तो JPEG फाइल याद रखना, जब भी आप फाइल अपलोड करो तो JPEG फाइल हो 10 KB और 200 KB से बीच में हो। तो मैं यहाँ पे एक JPEG फाइल अपलोड कर लेता हूँ। तो JPEG फाइल अपलोड करने के बाद कुछ ऐसी विंडो आपके पास खुलेगी। इसको आपको बस सेव एंड नेक्स्ट करना है। एंड सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद सिर्फ और सिर्फ सेल्फ वेरीफाई कर लेना। सेल्फ वेरीफाई करना, फिर सेव एंड नेक्स्ट आपको कर लेना है। येस यू विश टू सेव, हम सेव करके इस पर आगे बढ़ जाएंगे। अब इसके बाद आपकी सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी कि जो आपने फिल किया है सही किया या नहीं किया। इसके बाद आपको होम पे चले जाना है। होम पे जाने के बाद आपने देखो यहाँ पे अप्लाई कर दिया, एक आपने अप्लाई कर दिया, आप माई एप्लीकेशन पे जाओगे, व्यू फिल्ड फॉर्म पे गए, तो आपने ये फॉर्म यहाँ पे अप्लाई कर दिया। फिर होम पे क्लिक करना, जस्ट स्क्रॉल डाउन, देख लो अगर आपको और भी किसी में अप्लाई करना है तो यू कैन अप्लाई। बहुत सारे कोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं फॉर UG, कैन अप्लाई इन एनी नंबर ऑफ देम। तो इसमें हमें जो UG वाला भरा था इसको दोबारा से ओपन करते हैं। लेट्स ट्राई 435124 एंड क्लिक हियर टू अप्लाई। आपने एक बार डिटेल्स भर दी, अब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सो जस्ट डन विथ इट। हमने चेक करना है जो भी चेक, ओके कितनी रजिस्ट्रेशन फ़ी है, आप सब कुछ यहाँ पे रीड कर सकते हो। एवरीथिंग यू कैन रीड। एग्जाम सेंटर्स क्या हैं, बैंक अकाउंट डिटेल्स क्यों चाहिए, तो ये डिटेल्स दे रहे हैं कि क्यों है क्या है। आप अग्री करके येस करके आगे बढ़ो, और जब आप आगे बढ़ेंगे तो ओके हो गया। अब इसके बाद देखो हमारे पास और बहुत सारी चीज़ें आएंगी। नाउ वी हैव टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो आपने अभी तक अपना कंसेंट डिटेल फिल किया है, उनको एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लेना है। सारी डिटेल्स देख लो, नेशनैलिटी अपनी भर लो, कहाँ से हैं आप, आउटसाइड दिल्ली से, अगर दिल्ली में तो दिल्ली से, वरना आउटसाइड दिल्ली से, कैटेगरी सर्टिफिकेट क्या है, रिलीजन क्या है, सब कुछ यहाँ पे आपको भरना है। फिजिकली हैंडीकैप नो, तो जस्ट फिल इन द बेसिक डिटेल्स। नॉट जहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है वहाँ पे नॉट एप्लीकेबल भर लेना। विजिबल मार्क अपना भर लेना जो भी आपके है।
जो भी आपका फिजिकल मार्क है वो, क्या आपके पास अपार आईडी है, नहीं है तो बना लो, है तो यस करके यहाँ पे फिल कर सकते हो। कोई आपके पास रेफरेंस नंबर नहीं है, आपको बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पे डालनी है और पासबुक की फोटोकॉपी भी अपलोड करनी है। अब ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको रिफंड चाहिए तो आप मानो एडमिशन नहीं लेना चाहते हो, जो भी आप पे करते हो काउंसलिंग फ़ी वो वापस होने के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। आपको यहाँ पे अपना भर देना है डिटेल्स जो भी है, अकाउंट नंबर भर देना है, तो यहाँ पे हमने कुछ रैंडम भर दिया, अभी एकदम सही से भरने की कुछ ज़रूरत नहीं है, रैंडम भर दे रहा हूँ। लेट से मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा है तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा भर देता हूँ, एंड ब्रांच नेम यू कैन फिल लखनऊ। इसके बाद कैंसिल चेक, पासबुक या किसी की भी आपको यहाँ पे फोटो कॉपी अपलोड कर देनी है, पीडीएफ में होना चाहिए। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, यस करके यू कैन मूव फॉरवर्ड। एंड ये इंपॉर्टेंट था, पासिंग स्टेटस। अब देखो 10th की डिटेल्स भरनी है, फिर 12th की भरनी है। 10th में पास हैं, कौन से ईयर में पास हुए थे वो भर लेना, अपना रोल नंबर जो भी था, क्वालिफाइंग बोर्ड कौन से बोर्ड से आप थे। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो, जैसे आईसीएससी नहीं मिलेगा तो काउंट सर्च करना, अगर आप आईसीएससी बोर्ड से हो तो CI CBSC है, और ICSC भी कहीं होगा। ओके, इसमें ICSC बोर्ड का ऑप्शन नहीं है, बहुत बढ़िया। तो हमें ICSC नहीं मिला तो एनी रिकग्नाइज्ड भरेंगे, क्वालिफाइंग बोर्ड ICSC भर देंगे। अगर आप में उसमें ICSC अवेलेबल नहीं है, एक बार चेक कर लेना वैसे, लेकिन ICSC अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको अदर करके यहाँ पे भर देना है। एनी अदर रिकग्नाइज बोर्ड आपने भर दिया, ICSC, क्वालिफाइंग स्टेट कहाँ से आपने दिया है पेपर, स्कूल का नाम भर लेना, रिजल्ट मोड आपका क्या है, परसेंटेज में था, ऑब्टेन मार्क्स जो भी आपके ऑब्टेन मार्क्स होंगे, टोटल मार्क्स होंगे। ओके, मैक्सिमम मार्क्स आपके जो भी हों और ऑब्टेन मार्क्स बाद में आएंगे तो आपकी एक परसेंटेज निकल आएगी। इसके बाद क्लास 12th में आपको पास होना ज़रूरी है 50% एग्रीगेट के साथ। तो अभी आप क्या हो, आप अपीयरिंग में हो, कौन से साल में, इस साल में आप अपीयरिंग में हो। तो यहाँ पे आपको रोल नंबर भर देना है, बोर्ड का नाम दे देना है जो भी आपका बोर्ड है। यहाँ पे अभी मैं कोई भी बोर्ड भर देता हूँ, लेट से मैं CBSC भर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे है देखो, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट CICSC है। अगर आप उससे हो तो आपको काउंसिल ऑफ भरना है, लेकिन कैपिटल में भरेंगे तब आ रहा है। ओके, सर्च करने पे नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे देखना ही पड़ेगा धीमे धीमे जाके। ओके, सो वी हैव ICSC नॉट इन क्लास 10th बट इन क्लास 12th। तो आपको इसको फिल कर देना है, क्वालिफाइंग स्टेट भर देना, उत्तर प्रदेश, स्कूल का नाम भर दो जो भी स्कूल का आपके नाम है। अभी रिजल्ट आए नहीं है, मैक्सिमम मार्क्स आए नहीं है, सेव एंड नेक्स्ट करके यस कर दो। आप 50% मार्क्स लाओगे तभी आप इसके लिए एलिजिबल होगे आगे बढ़ने के लिए। ओके, हमने पासिंग ईयर ज़्यादा दे दिया है, 2024 दे देते हैं, चलो बढ़िया, सेव एंड नेक्स्ट, यस। अब हमने क्या किया, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, क्वालिफिकेशन डिटेल्स हो गई। अब हमें अपना सेंटर सेलेक्ट करना है, तो उत्तर प्रदेश में सेलेक्ट करते हैं, लखनऊ है। दूसरा सेक्टर उत्तर प्रदेश में अगर आप सेलेक्ट करोगे लखनऊ है तो आप सेम भर नहीं सकते, तो जो आसपास का है वो आप भर लेना। दिल्ली भर लिया, फिर चंडीगढ़ भर लेते हैं, चंडीगढ़ में चंडीगढ़, सो सेव एंड नेक्स्ट करके अब ओके कर लो ना। ये सारी डिटेल्स हैं, सेम एस कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आप भर लो। सिटी स्टेट भरना है, यहाँ पे स्टेट में अपना स्टेट भर लेना, मैं उत्तर प्रदेश भर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट लखनऊ, एंड सेम एस कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, सिटी भरना पड़ेगा, कहाँ है भाई, ये रहा। हमने यहाँ पे सब चीज़ें भर ली हैं, इसको सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना। यहाँ पे आपको अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है, जो आप ऑलरेडी अपलोड कर चुके हो तो नहीं करना, हम सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे। सिग्नेचर में भी मैं भी सेम इमेज ही डाल दूंगा, रिव्यू एंड अपलोड, यहाँ पे सेव कर देना, अपलोड हो गई। आपको अपना सिग्नेचर ही डालना है, क्वालिफाइंग मार्कशीट करना है, 10th की मार्कशीट ये मांग रहा है, तो यहाँ पे हम 10th की मार्कशीट अपलोड कर देते हैं, प्रीव्यू एंड अपलोड करके सेव कर दिया। ये एक डमी PDF थी, एंड अपलोड एंड फाइनली सबमिट कर देना।
जैसे ही आप करोगे एक आपका प्रीव्यू फॉर्म हो जाएगा, प्रीव्यू देख के यहाँ पे डिक्लेरेशन करके सेव एंड फाइनल सबमिट करके येस पे क्लिक कर देना। इसके बाद आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना है, रजिस्ट्रेशन फ़ी आपका 2500 होगा, उसको आप ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू पे कर सकते हो। सो यू कैन यूज डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, वॉट एवर इट इज़, जो भी आपको गेटवे सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करके यहाँ पे अपनी डिटेल्स भर के आगे कर देना। यूपीआई आप इससे कर सकते हो, भीम यूपीआई से भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, एवरी ऑप्शन अवेलेबल। तो मैं यहाँ पे पे नहीं करूँगा, लेकिन जैसे ही आप पे करोगे आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगा कि आपने पे कर दिया है एंड आप एलिजिबल हो। सो यहाँ से दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको पूरा फॉर्म फिलिंग का तरीका समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लेंदी है इसका फॉर्म फिलिंग, बट आप इसको ऐसे भर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया। तो इस वीडियो के लिए बच्चों इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।